दोस्तों, जबलपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस की वीडियो को 76,000 व्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली एक खबर आती है कि भारत की 11वीं और कह सकते हैं भारत की फास्टेस्ट ट्रेन आने वाली है। अब फास्टेस्ट ट्रेन मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कई सारे डाउट में होंगे कि वंदे भारत तो काफ़ी टाइम से चल रही है और वंदे भारत भी क्यों। गतिमान एक्सप्रेस तो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। तो ये जो भारत की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली है, ये कैसे भारत की फास्टेस्ट ट्रेन बनने वाली है। आज के इस वीडियो में भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत के बारे में डिस्कस करेंगे, रूट जानेंगे, हॉल्ट जानेंगे, शेड्यूल जानेंगे और साथ ही फेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जैसे कि बाकी वंदे भारत के वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी वंदे भारत आई हैं आफ्टर द सिक्स्थ वंदे भारत, उन सब के बारे में हमारे चैनल पर वीडियोस आई है। और यूजुअली मैं उसको क्या करता हूँ, वंदे भारत ट्रेन को उस रूट की जो बाकी प्रीमियम ट्रेन हैं या जो बाकी कुछ तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है, उनसे कंपेयर करता हूँ और फिर हम बात करते हैं कि ये ट्रेन कैसे उन ट्रेनों से आगे होती है। तो बिना देरी किए चलिए इस भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो कुछ दिन पहले ही दो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई थी, जो कि मुंबई से दिखाई गई थी। एक गई थी मुंबई से सोलापुर और दूसरी ट्रेन गई थी ठीक उसके थोड़ी देर बाद मुंबई से शिरडी के लिए। अब खबर आती है कि सेंट्रल इंडिया को दूसरी वंदे भारत मिलने वाली है। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि भारत को जो मध्य भारत को जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जो कि देश की छठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस थी, वो बिलासपुर नागपुर वंदे भारत के रूप में मध्य भारत को मिली थी। पर वो ट्रेन मध्य प्रदेश को कनेक्ट नहीं करती थी। वो ट्रेन महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलती थी। बट अब मध्य प्रदेश को भी एक वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। मध्य प्रदेश हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और भारत के जो 20 सबसे बड़े शहर हैं, उसमें से दो शहर मध्य प्रदेश में ही हैं। हालांकि ये ट्रेन उनमें से सिर्फ एक शहर को ही कनेक्ट करने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली है। तो इंदौर इस ट्रेन से कनेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जल्द ही जबलपुर इंदौर वंदे भारत भी आएगी, जो कि मध्य प्रदेश का जो एक बहुत ही विकसित शहर है इंदौर, उसको जबलपुर से कनेक्ट करेगी। और जब ये ट्रेन आ जाएगी, उसके बाद जो मध्य प्रदेश के चार सबसे बड़े शहर हैं, जिनको मैं मध्य प्रदेश के मेट्रो सिटीज़ कहता हूँ, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, चारों कनेक्ट हो जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस से। क्योंकि इस वंदे भारत यानी कि भोपाल दिल्ली वंदे भारत से ग्वालियर भी कनेक्ट होने वाला है। तो रूट आप सभी को पता होगा। इस रूट पे कम से कम 50 ट्रेन चलती हैं भोपाल से दिल्ली के बीच, जिसमें काफ़ी सारी राजधानी, कम से कम 5-6 राजधानी, कम से कम 5-6 संपर्क क्रांति और कुछ दुरंतो एक्सप्रेस और साथ ही कुछ पॉपुलर ट्रेन जैसे तमिलनाडु एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस और ऐसी बहुत सारी ट्रेन चलती हैं इस रूट पे। तो ये एक बहुत ही बिजी रूट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, यानी जितनी भी ट्रेन चलें सब फुल चलती हैं इस रूट पे। और इसी वजह से इस रूट पे एक शताब्दी एक्सप्रेस भी चलती है, जो कि हालांकि भोपाल से वो 3 बजे के आसपास शाम को छूटती है और वो रात को 11 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो अब सेम रूट पे चलने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस। और इंडियन रेलवेज ने क्या किया है कि जो भी शताब्दी वाले रूट्स हैं, उन सभी रूट्स पे वो वंदे भारत चलाने वाली है। चाहे आप चेन्नई से मैसूर के बीच बात की जाए या फिर कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, तो जितने भी शताब्दी एक्सप्रेस वाले रूट हैं, उन्हीं रूट्स पे वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। अभी नहीं तो कुछ समय बाद, बट सारे उन रूट्स पे चलने वाली है। तो और इसी वजह से इस रूट पे एक शताब्दी एक्सप्रेस भी चलती है, जो कि हालांकि भोपाल से वो 3 बजे के आसपास शाम को छूटती है और वो रात को 11 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो अब सेम रूट पे चलने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस। और इंडियन रेलवेज ने क्या किया है कि जो भी शताब्दी वाले रूट्स हैं, उन सभी रूट्स पे वो वंदे भारत चलाने वाली है। चाहे आप चेन्नई से मैसूर के बीच बात की जाए या फिर कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, तो जितने भी शताब्दी एक्सप्रेस वाले रूट हैं, उन्हीं रूट्स पे वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। अभी नहीं तो कुछ समय बाद, बट सारे उन रूट्स पे चलने वाली है। तो जो इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस वाला रूट है, यानी कि भोपाल दिल्ली वाला रूट, उस पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे ये भारत की सबसे तेज ट्रेन होने वाली है। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस 130 kmph पे चल रही है पूरे देश में
और इस रूट पे भोपाल से दिल्ली के बीच झांसी से दिल्ली एक ट्रेन चलती है जिसको हम सब गतिमान एक्सप्रेस के रूप में जानते हैं। वो ट्रेन इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। अब वो फास्टेस्ट ट्रेन क्यों है? क्योंकि वो ट्रेन 160 kmph उसकी टॉप स्पीड है और बीच में एक सेक्शन आता है, उस सेक्शन पे वो ट्रेन 160 kmph पे चलती है। अब रेलवेज कैसे स्पीड के बारे में अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं अगर समझाऊं, तो अगर कोई एक ट्रेन है, जैसे कि एक LHB सुपरफास्ट ट्रेन को मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, कोई ट्रेन है गोंदिया जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस विथ LHB रेक्स। अब उस ट्रेन को अगर मैं गोंदिया से जबलपुर के बीच वाया बालाघाट चलाऊं तो क्या वो 130 kmph पे चल पाएगी? नहीं। हालांकि रेक्स उसके 130 kmph वाले हैं, यानी कि LHB रेक्स है जो कि 130 kmph पे चलने में सक्षम है, बट वो ट्रैक्स 130 kmph पे नहीं है। अब मैं कोई ICF रेक वाली ट्रेन अगर आपको दूं, जैसे कि मैं आपको देता हूं बिलासपुर से इंदौर के बीच चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस। अब उस ट्रेन को किसी दिन हम डाइवर्ट कर देते हैं और बिलासपुर से इंदौर भेजते हैं वाया नागपुर, तो ये रूट तो 130 kmph वाला है बिलासपुर से नागपुर के बीच, बट क्या ट्रेन वहाँ पे 130 चल सकती है? ट्रेन वहाँ पे 130 नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो ट्रेन का जो रैक्स है यानी कि ICF रैक्स वो 130 kmph को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अब इस दो एग्जाम्पल से आप लोग समझ पाए होंगे कि सिर्फ ट्रेन का 130 kmph पे चलने की जो कैपेसिटी है वो होने बस से ट्रेन 130 पे नहीं चलती है, उस ट्रैक की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी अगर ट्रेन की कैपेसिटी 130 kmph है बट उस रूट की कैपेसिटी है 110 kmph, तो ट्रेन 130 पे नहीं चलेगी। और ट्रेन की कैपेसिटी 110 kmph है बट रूट 130 सपोर्ट करता है, तो भी ट्रेन 130 पे नहीं चल सकती है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ट्रेन का ट्रैक हो, जिस रास्ते पे ट्रेन चलने वाली है वो भी 130 को सपोर्ट करे, और साथ ही जो ट्रेन का जो कोचेस है, रैक्स है, वो भी 130 को सपोर्ट करे। तो ऐसी सिचुएशन में एक LHB रैक चाहिए होता है या फिर वंदे भारत का रैक चाहिए होता है जो कि 130 पे चल सकता है। और जो भोपाल दिल्ली वाला रूट है ये पूरा 130 वाला रूट है, इसमें ट्रेनें 130 kmph पे चलती हैं और बीच में एक सेक्शन पड़ता है जिसको हम दिल्ली के पास जो पलवल है, पलवल से लेके आगरा तक, यहाँ पर ट्रेन 160 kmph भी चल सकती है। इसी रूट पे अभी फ़िलहाल गतिमान एक्सप्रेस 160 पे चलती है। तो ये रूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बिकॉज़ ये एक ऐसा रूट होगा जिसमें वंदे भारत अपनी जो स्पीड का कहर है, जिसको हम रफ्तार का कहर बोल सकते हैं, वो दिखाने वाली है। क्योंकि बाकी सारे रूट्स 130 वाले हैं, कई सारे रूट्स पे वंदे भारत चलाई गई है जो रूट सिर्फ 110 kmph वाला है, तो वहाँ पे वंदे भारत अपनी स्पीड दिखाई नहीं पा रही है। मतलब जिस चीज़ के लिए कैपेबल है वंदे भारत, वो उसको वैसा रूट नहीं मिला था, बट इस बार उसको एक ऐसा रूट मिल रहा है जहाँ पे वो मतलब आग लगाने वाली है, बहुत तेज़ चलने वाली है आगरा से पलवल के बीच। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि गतिमान भी 160 पे चलती है, ये वंदे भारत भी 160 पे चलेगी, तो ये ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस से कैसे फास्ट हो जाएगी? तो आपको बता दूं कि ये एक ट्रेन एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, और वंदे भारत की खास बात ये है कि ये 52 सेकेंड्स में 0 kmph से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है। अब होता क्या है कि एक नॉर्मल LHB ट्रेन होती है, आप जब आप देखते हैं वो स्टेशन से कितना स्लोली निकलती है, मतलब उसको टाइम लगता है। उसमें कोई एक लोकोमोटिव लगा होता है, मान लेते हैं WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, तो एक नॉर्मल लोकोमोटिव लगा है और ट्रेन LHB कोच की है, वो धीरे धीरे स्टेशन से डिपार्चर लेती है। बट अब उसी की जगह एक मेमू ट्रेन है। फॉर एग्जांपल अगर आप खड़े हुए हैं कोई एक रेलवे स्टेशन पर, एग्जांपल मैं बताऊं तो कुछ दिन पहले मैंने एक जर्नी की थी जो कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में थी, और जब मैं शालीमार से आ रहा था खड़गपुर की तरफ, तो संतरागाछी जंक्शन के पास एक हावड़ा साइड से एक लोकल आती है, और हमारी ट्रेन आ रही थी शालीमार से ज्ञानेश्वरी, जो एक सुपर फास्ट ट्रेन है, बहुत प्रीमियम ट्रेन है इस रूट की। उस ट्रेन को, और साथ ही एक मेमू ट्रेन आती है, और मेमू ट्रेन का जो एक्सेलरेशन होता है वो कमाल का होता है, वो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को यूं बीट करके चली जाती है। मतलब जो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड बहुत ही अच्छी होती है, उनका एक्सेलरेशन बहुत कमाल का होता है, और वंदे भारत भी एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है। यानी कि एक सुपर फास्ट ट्रेन को एक मेमू ट्रेन हरा देती है एक्सेलरेशन पे, तो ये तो एक वंदे भारत ट्रेन है जो कि एक्सेलरेशन के लिए जानी जाती है। काफ़ी सारे लोगों से आप पूछोगे कि वंदे भारत में क्या खास है, तो लोग बोलेंगे यार खाना कमाल का है, कोई बोलेगा स्पीड कमाल की है, कोई बोलेगा सीट का कंफर्ट्स कमाल का है, कोई बोलेगा लुक कमाल का है, बट द ट्रुथ इज सबसे कमाल की चीज़ है वहाँ पर एक्सेलरेशन। ट्रेन 52 सेकेंड्स में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है। यानी ट्रेन भोपाल से चलेगी तो डिपार्चर भी जल्दी हो जाएगा, मतलब ट्रेन बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेगी। फिर ट्रेन हॉल्ट भी लेगी जब आगरा में या कहीं पर भी हॉल्ट लेगी, तो ट्रेन बहुत ही तेज़ स्पीड से आगरा आके रुक सकती है, क्योंकि ट्रेन के ब्रेक्स कमाल के।
फिर 2 मिनट के हॉल्ट के बाद या जितने भी मिनट का हॉल्ट होगा, ट्रेन का एक्सेलरेशन कमाल का है तो वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे डिपार्ट कर पाएगी। मतलब आगरा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे एक साथ अगर आप शताब्दी और वंदे भारत को खड़ा कर दें और दोनों को सेम टाइम पे सिग्नल देंगे, तो वंदे भारत बहुत ही गजब का एक्सेलरेशन लेके बहुत आगे निकल जाएगी। तो इस वजह से शताब्दी, गतिमान एक्सप्रेस ये सब ट्रेनों को बीट करने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पे। दोस्तों, अब अगर बात की जाए कि इस ट्रेन का शेड्यूल क्या होने वाला है, तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रेन से मिलती जुलती एक ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस इस रूट पे चलती है, जो कि भोपाल से ही चलती है और दिल्ली तक ही जाती है। अब ये ट्रेन चलती है दोपहर के कुछ 3 बजे और रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे ये ट्रेन पहुंच जाती है दिल्ली। तो उससे ट्रेन का जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, वो ओवरलैप ना हो, इसलिए बेटर ऑप्शन ये है जो रेलवे ने भी समझा और मैं भी मानता हूँ कि ट्रेन को मॉर्निंग में भोपाल से डिपार्ट किया जाए और ये दोपहर तक पहुँच जाएगी दिल्ली। फिर दोपहर 3-4 बजे ये दिल्ली से निकलेगी और रात को 10-11 बजे पहुँच जाएगी ये वापस से भोपाल। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपको भोपाल से दिल्ली जाना है, अगर आप 3 बजे के आसपास या दोपहर में पीएम में जाना है 12-1 बजे के बाद, तो आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहते हैं तो आपके पास हो जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो शेड्यूल बहुत ही कमाल का होने वाला है। हॉल्ट कौन से होंगे अगर इस पर डिस्कस किया जाए, तो मैंने काफ़ी सारी जगह जो ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह देखे, जिसमें काफ़ी सारे पॉपुलर चैनल्स का जो पेज होता है उसमें देखा, तो हर जगह ये मेंशन है कि ट्रेन भोपाल से चलेगी, आगरा हॉल्ट लेगी और आगरा के बाद ट्रेन चली जाएगी दिल्ली। अब ये इतना इंपॉर्टेंट रूट है, 700 किलोमीटर का रूट है, इसमें सिर्फ एक हॉल्ट होगा, चांस ही नहीं है। तो हॉल्ट कई सारे होने वाले हैं इस रूट पे। जो मोस्टली ट्रेन चलती हैं, अगर वो भोपाल से दिल्ली जा रही हैं, तो वो एटलीस्ट एक हॉल्ट ज़रूर लेती हैं। जितनी भी राजधानी हो, दुरंतो हो, संपर्क क्रांति हो, वो सारी ट्रेन एक हॉल्ट एटलीस्ट लेती हैं। वो हॉल्ट होता है वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन। अब न्यूज़ वगैरह ने मेंशन किया नहीं है कि झांसी हॉल्ट होने वाला है, बट अगर मेरी माने तो झांसी हॉल्ट होने वाला है। मेरे हिसाब से ट्रेन भोपाल से निकलेगी, ट्रेन रुकेगी सीधा वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पे, उसके बाद ट्रेन को रुकना चाहिए ग्वालियर पे, उसके बाद ट्रेन को आगरा पे रोका जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो ट्रेन को मथुरा पे हॉल्ट देना चाहिए, उसके बाद दिल्ली। मेरे हिसाब से ट्रेन को हॉल्ट देंगे झांसी जंक्शन पे, क्योंकि जो भी ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच चलती हैं, अगर वो एक हॉल्ट भी लेती हैं तो वो वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पे लेती हैं। और वो एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है रेलवेज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे 8 मिनट का हॉल्ट होता है और जो ट्रेन के जो स्टाफ वगैरह हैं वो सब वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन यानी कि झांसी में ही चेंज होते हैं। ट्रेन का फेयर वगैरह क्या होने वाला है उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वंदे भारत आई हैं उनके बारे में लॉन्च के पहले, फेयर अनाउंस हुआ उसके पहले ही मैंने फेयर वाला वीडियो बनाया था, और जो फेयर काफ़ी कुछ जो एक्चुअल फेयर था उससे मैच कर रहे थे। तो वो फेयर मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताता हूँ। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे मिलूंगा ऐसी अनेक कमाल की वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगा ऐसी अनेक वीडियोस में। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। स्टे ट्यून। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रील व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी को भी बजा दें। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मिस्टर HVCG। वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देते रहता हूँ।